Excuse me. I want room in your hotel. एकदम बेस्ट वाला. पैसे का नो टेंशन, बट राजिक रूम चाहिए. ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और 500 रुपये टिप भी. मुझे टिप के अलावा भी और भी बहुत कुछ चाहिए. जो देखो ना, ये बाथरूम भी मेरे घर से कितना बड़ा है. काश मेरा घर वैसे सॉर्ट जैसे होता. एक बार शादी के लिए हाँ तो कर स्वाति. तेरे लिए इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि इस रिसोर्ट के साइज का बाथरूम होगा उसमें. अच्छा. मेरी शादी के हाँ बनने से तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? तो क्या? स्वाति, जयेश, तू बाथरूम से जल्दी आना बाहर. जयेश मैं आ रही हूँ. तू जा, मुझे भी यहाँ काम है. क्यों? तू बाथटब यूज कर रही है ना? सब गेस्ट आने से पहले मैं साफ करके आ जाऊंगी. तू जा, भी मेरा दिमाग मत खराब कर. तो आजकल मेरी हर बात में भड़कती रहती है. ठीक है, जा रहा हूँ मैं. बहुत चिपकू है तेरा पति है. तेरा आशिक भी बहुत चिपकू है. अच्छा, अब तेरी जैसी लड़की के सामने कौन मर्द टूट रह सकता है? अच्छा सुन, हम लोग चलते हैं रूम नंबर 10 के बाथटब में. और ये जो मेरा हस्बैंड मंडरा रहा है, उसका क्या? उसकी टेंशन ना रहे, मैं संभाल लूंगा. चला आजा. जयेश, शेफ प्रिया को किचन में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए. जाओ जाकर उनकी हेल्प करो. लेकिन सर, किचन संभालना मेरा काम नहीं है. अच्छा, जब गेस्ट लोग टिप देते हैं तो वो लेते वक्त तो बोलता नहीं है कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा लेना तेरा काम नहीं है. आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है तो तुझे जोर आ रहा है. लेकिन अशोक सर. लेकिन कुछ नहीं. तुझे मालूम है ना, कल रिसोर्ट के मालिक उमेश सर और उनकी वाइफ आ रहे हैं. उनको कंप्लेन करो या तो किचन में जाएगा. गो. जा रहा हूँ. अभी तेरा पति 2 घंटे किचन से बाहर नहीं निकलेगा. तो चले बाथटब में. प्रिया मैडम, अशोक सर ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए. हाँ, तो वहाँ सब्जी पड़ी है, उसको साफ करके चॉप कर देना. ठीक. थैंक यू. वेलकम. वैसे मैडम, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. हाँ, सच में थैंक यू. टेस्ट करोगे? आपने बनाया तो बहुत बढ़िया होगा. कल ये बॉस खा के आपका फैन बन जाएंगे. आई होप सो. वैसे मैम, आप घबराइए मत. मुझे पता है कि आपको फंडिंग की ज़रूरत है और आपको आपकी फंडिंग ज़रूर मिल जाएगी. मतलब कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली मैम, मुझे पता है कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, वो भी खुद का. इसलिए आपको फंडिंग चाहिए और इसलिए जब उमेश सर कल आएंगे, आप उनसे पैसों के बारे में बात करने वाली हो, है ना? ये सब तुम्हें किसने बताया? वो मैडम, मैं मैनेजर को बात करते हुए सुना था. आप घबराइए मत, ये इतना अच्छा बना है, सर खुद से आगे आपको बोलेंगे. प्रिया जी, ये लीजिए आपकी फंडिंग के पैसे. लीजिए आपके रेस्टोरेंट के लिए. देखना मैडम. थैंक यू. आई होप सो.
वैसे मैम आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ? कहो ना। मुझे ना ये रिसोर्ट बॉय का काम नहीं करना मैडम। ना पैसा है ना इज्जत। मुझे जिंदगी में प्रमोशन चाहिए मैडम। मुझे मैनेजर बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनती हो, मैनेजर बनने लायक हो, बन जाओगे। मैम आप देंगी मुझे मैनेजर की नौकरी? आप तो नया रेस्टोरेंट भी खोलने वाले हैं ना, तो आप मुझे उधर मैनेजर बना दो। अगर बॉस ने हमारे रेस्टोरेंट की फंडिंग की तो मैनेजर की जॉब पक्का तुम्हारी। ओके देन पक्का मैडम। पक्का। थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम। चलो चलो काम करो। हाँ स्वाति, अरे स्वाति, सोने देना। अरे मेरी बात तो सुन। यहाँ है। अरे तू बहुत जल्दी मैनेजर की बीवी बनने वाली है। क्या? ये अशोक की बीवी बनने वाला? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मैं बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाला हूँ। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ। यार जैसे तो नींद आ रही है, सुबह काम पे जाना है, ऊपर से तो मैनेजर बनेगा। वेलकम सर। हेलो सर। सर रैना मैम नहीं आई? हाँ वो कल आएंगे। ओके सर। जयेश, हाँ सर का सामान उनके कमरे में ले जाओ। किस में? यहाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। प्रिया मैडम, जी। उमेश सर तो बहुत दिलदार है। सामान रखने के लिए मुझे 2000 का टिप दिया है। क्या बात है। शायद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दे। होपफुली। फिंगर क्रॉस। लाई ना, खाना मैं उनके कमरे तक पहुंचा देता हूँ। खाना तो मैं लेके जाऊंगी। ओके ओके। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच। वाओ, डिलीशियस। दिस इज योर बेस्ट डिश प्रीति। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। अगर मेरा खाना तुमको इतना ही अच्छा लगा तो मेरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खुलवा देते? प्रीति तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सारे फाइनेंसेस मेरी बीवी के घर वालों के हाथ में है। बस थोड़ा टाइम और रुक जाओ। और कितना इंतजार करूं? तुमने कहा शादी नहीं कर सकता, मैं मान गई। तुमने कहा मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं वो भी मान गई। तुमने कहा मैं तुम्हें दूसरी बीवी बना के रखूंगा, मैं वो भी मान गई। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हेल हो गई है। प्रीति, यू नो कि मैं तुम्हारे लिए फंड का इंतजाम करूंगा। प्लीज बिलीव मी। ये मेरी फाइनल वार्निंग है। अगर तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए फंड इकट्ठा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए फंड अरेंज करूंगा। तुम बस ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें पता है ना हाउ मच आई लव यू। अच्छा अब ये सब बंद करो और तुम मेरे पास आओ। क्या है? मैडम आपको दूध का पैसा क्या भैया आप ही काम के टाइम पे आ जाते हो? कितना हुआ? 700 रुपया हुआ। रुको।
हमेशा कंगाल का कंगाल ही रहेगा। तो मेरे क्या इस घर के खर्चे भी उठाने के लायक नहीं है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम दूध वाले के सामने मुझे सुना रही हो? सुना नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पता नहीं मेरी लाइफ कब चेंज होगी। तू कंगाल का कंगाल है। ये लो। ठीक है मैडम। क्या हो मेरी जान? चिपको मत, मुझे सीरियस बात करनी है। अच्छा बोल, क्या हो? मैं ये कंगाली भरी जिंदगी से थक गई हूँ। मुझे ऐश की जिंदगी जीनी है। समझ गया मेरी जान, मैं आज ही पगार बढ़वाता हूँ तेरी। कम से कम 3-4 हज़ार तो बढ़वा दूंगा। 3-4 हज़ार में ताजमहल बनाकर मैं तुझे उसमें दफना नहीं दूं? तू भड़क क्यों रही है? क्योंकि तू समझ नहीं रहा है। ऐश की जिंदगी मतलब महंगे रिसोर्ट्स में जाना, फॉरेन टूर्स, अच्छे कपड़े, नए कपड़े, सोने का नहीं डायमंड के हार। ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं, ऐश वाली। दिमाग खराब है तेरा। इतना पैसा किधर से कमाएगी तू? हाँ देख, मैं तुझे ऐसी जिंदगी तो नहीं दे सकता, हाँ लेकिन अभी जैसी जिंदगी तू जी रही है उससे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। तू ना अपने उस पति को छोड़कर मेरे पास आ, बहुत खुश रखूंगा तुझे। देख, मुझे खुश रखने के लिए ना मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। और अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? मुझे सैलून खोलना है इस रिसोर्ट में। सैलून? हाँ देख, यहाँ पे सब बड़े बड़े मैडम लोग आते हैं, तो मुझे मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिन सब कुछ आता है। मैं उन बड़े बड़े मैडम लोगों का ये सब कुछ करेगा, फेशियल भी करेगा, और देखते ही देखते मैं बहुत सारे पैसे कमा लेगा। और फिर मैं ऐसी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन उसके लिए तुझे उमेश सर से बात करनी पड़ेगी। देख बेबी, उमेश सर इसके लिए नहीं मानेंगे। वो मुझे नहीं मालूम। अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे उमेश सर से बात करनी पड़ेगी, समझा? अरे लिसन, काफी अच्छा मेंटेन किया तुमने प्रॉपर्टी को, लेकिन इस पूल एरिया को और अच्छा बना सकते हैं। जी सर। और सर, कल रैना मैम आ रही है ना, उनको लेने के लिए गाड़ी कितने बजे भेजें? 2 बजे। जी सर। सर एक बात करनी थी आपसे। बोलो। सर हमारा रिजॉर्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे और बढ़िया बनाया जा सकता है। रियली? कैसे? सैलून सर्विसेज शुरू करके। सोचिए सर, हमारे यहाँ रिजॉर्ट में कितने फीमेल गेस्ट आते हैं। अगर हम सैलून सर्विसेज शुरू करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। और सर, हमारे हाउसकीपिंग में जो स्वाति काम करती है उसको सैलून में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। अशोक, किस घटिया कॉलेज से तुमने होटल मैनेजमेंट किया है जो इतना घटिया आइडिया दे रहे हो? सर वाई, इट्स अ गुड आइडिया सर। सेंस स्टूपिड आइडिया। अरे लोग हमारे रिजॉर्ट में रिलैक्स करने आते हैं, ना कि स्पा और फेशियल करवाने के लिए। और वैसे भी जो हमारे रिजॉर्ट में आएगा वो रिलैक्स करने आता है। अगर मेरे को स्पा और पार्लर यहाँ खोलना पड़ा ना तो मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा, ना कि तुम्हारी वो मेड स्वाति को। सर प्लीज एक बार आप सोचिए, इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है और स्वाति, शी इज वेरी टैलेंटेड सर। अरे तो तुम दे दो ना अपना पैसा उसे पार्लर खोलने के लिए। मेरे यहाँ ऐसा कोई पार्लर नहीं खुलेगा। एंड ऑफ डिस्कशन। ये तो स्वाति के सैलून के लिए नहीं माना, अब क्या करूं? स्वाति को शादी के लिए कैसे मनाऊं? मैं भी खामखा इतना सोच रहा हूं। आखिर मैं उसके पति से ज्यादा ही कमाता हूं। आज नहीं तो कल वो शादी के लिए मान ही जाएगी। प्रिया मैडम, मुझे मालूम है कि आपका मूड ऑफ है। मेरा मूड ऑफ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो प्रिया मैडम? बॉयफ्रेंड की बीवी आने वाली है तो किसी का भी मूड ऑफ हो सकता है। और वैसे आप अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को इतना पसंद भी नहीं करते। उन्हें ये बोलते, रैना मैडम
कैसी हो, राना मैम सफर कैसा रहा, राना मैम क्या खाना पसंद करेगी, ये सब बोलने के बाद किचन में वापस जाके पसंद का खाना बनाना। शट अप। तुम कहना क्या चाहते हो? और उमेश सर मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता? वाह मैडम वाह, उमेश सर से सीधा उमेश। वैसे दीवारों के कान होते हैं और ये रिसोर्ट में दीवार तो पहले से ही छोटी है। देखिए मैडम, आप घबराइए मत, मैंने आपकी रेस्पेक्ट पहले भी किए हैं और अभी भी करता हूँ। आप शेफ कमाल की हैं, लेकिन आपका दिमाग कमाल का नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखिए मैम, आपने उन्हें ये धमकी दी है कि अगर उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए रेस्टोरेंट के लिए तो आप नौकरी छोड़ दोगी। आपको ये धमकी देनी थी, अगर उन्होंने पैसे आपको नहीं दिए रेस्टोरेंट के लिए तब आप उसकी बीवी को जाके सब सच्चाई बता दोगी। वैसे ये सारा बिजनेस पैसा रायना मैम की फैमिली का है। उमेश से शादी करने से पहले ठन ठन गोपाल थे, तो वो आसानी से ब्लैकमेल हो जाएंगे। जैस, मैं उमेश से सच्चा प्यार करती हूँ, उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कभी भी नहीं कर सकती। अरे मैम, आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और आप। मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगी। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, हटो। सॉरी मैडम, आप ये सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को छोड़ सकती हो, पर मैंने अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। अरे रायना आती ही होगी, तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो ना। यस सर। और ये वेलकम में थोड़े फूल और डालो। ओके सर, ओके। उमेश सर, ये वेलकम बुकेट है मैडम के लिए, आप उन्हें देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू। उमेश सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरे मैनेजर से बात करो, और कुछ जरूरी होगा तो वो बताएगा मुझे। सर, रहना मैडम आ गई। अरे हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? ठीक थी। थैंक यू उमेश इन सब के लिए। है। हाय स्वाति। हेलो मैम। हाय जयेश। हेलो मैम। हाय प्रिया। हेलो मैम। मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बना दूंगी मैम। आइए मैम, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। आइए प्लीज, आइए। मैम, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू अशोक। माय प्लेजर मैम, थैंक यू। इतने लंबे सफर में तुम काफी थक जाती होगी, क्यों ना मैं तुम्हें एक सेक्सी सी मसाज दूं? कौन आ गया? एक काम करो, तुम फ्रेश एंड अप हो जाओ, मैं देखता हूं। आर यू स्टूपिड? अरे मैंने बोला ना, जब हमें जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे। अरे सर, गुस्सा करने से पहले देख तो लीजिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ये डिश की रेसिपी आप अकेले में मेरे साथ डिस्कस करना चाहेंगे या आपके बीवी को मैं ये डिश के बारे में बताऊं? कौन है उमेश? कुछ नहीं डार्लिंग, वो बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पेंडिंग थे, मैं भी करके आ रहा हूं। देख, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मुझे ब्लैकमेल करना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों के लिए शादी एक औरत से और प्यार के लिए दूसरी औरत। वाह, और मैंने तो तुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू ही कहाँ किया है। अरे वाह, तू तो बहुत मालदार है रे।
इतनी सारी 2000 की नोट्स तो मैंने लास्ट बैंक में देखा था। अभी के लिए तो मैं ये पैसे ले रहा हूँ और तुझे टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है? टाइम? हाँ, 20 लाख रुपया अरेंज करने के लिए। देख, 2-3 हफ्ते तू ले ले और मेरे 20 लाख अरेंज कर दे, ठीक है? लेकिन मैं इतने पैसे एकदम से नहीं निकाल सकता, मेरी वाइफ को पता चल जाएगा। तू इतना दिमाग लगाता है बाहर वाली और घर वाली को मैनेज करने के लिए, थोड़ा दिमाग मेरा पैसे अरेंज करने के लिए भी लगा दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं वो फोटो तेरी बीवी को दिखा दूंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? एक तो दिन भर होटल में यही काम करो और घर पे आने के बाद भी यही काम। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। सोने की चेन? ये सच में सोने की चेन है ना? कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है ना? अरे 100% असली सोना है। चाहिए तो जौहर से जाके पूछ ले। ये सोने की चेन है। अरे सिर्फ सोने की चेन नहीं, नई साड़ी, नया पर्स, बहुत कुछ कमरे में रखा है। थैंक यू so much। जनीश, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई चोरी वोरी तो नहीं की है? अरे नहीं, तू ऐसा समझ कि तेरे पति की लॉटरी लगी है। कैसी लॉटरी? देख, तू आम खा, गुठली मत गिन। ये तो बस शुरुआत है, अब तू देखती जा। तेरा पति तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से सजाएगा। सुन, हाँ। अब तू ये सब छोड़ और वो जो नई साड़ी मैं लेके दिया है तुझे, वो पहन के दिखा। तो खुद पहना देना। अच्छा, मैं पहना दूं? आजा। प्रिया, अरे तुमने हम दोनों के बारे में जयेश को सब कुछ बता दिया? अरे वो मेरे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया जयेश को। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? ये कहा, धमकाया कि अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो हम दोनों के बारे में रायना को सब कुछ बता देगा। क्या? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए जो 20 लाख रुपए बजा कर रखे थे और मुझे वो उससे देने पड़ेंगे। नहीं उमेश, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे रेस्टोरेंट की फंडिंग के पैसे, वो आप किसी को नहीं दे सकते। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पैसे मुझे उसे देने ही पड़ेंगे। नहीं उमेश, आपके पास ऑप्शन है। आप वो 20 लाख रुपए मेरे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करके रायना को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, और फिर वो वीडियो तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? रायना की वजह से मैं ये जिंदगी, ये लाइफस्टाइल, ये सब अफोर्ड कर पा रहा हूँ। इसको डिवोर्स देके मैं सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन उमेश, लेकिन कुछ नहीं, मैं रायना को डिवोर्स नहीं दूंगा। और वो 20 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें देने थे, अब मैं उस जयेश को दे रहा हूँ। नहीं उमेश, उमेश! आशुक, छोड़ना, बहुत काम है। यार स्वाति, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, अब तेरे बिना नहीं रह जाता है। तू अपने उस पति को छोड़कर मेरे पास आ जाना है, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। बहुत प्यार करता हूँ यार। मैं खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ने वाली हूँ। मतलब भगवान ने मेरी फाइनली सुन ली और जयेश की जेब फोटो से भर दी। ये देख, जयेश ने मुझे सोने की चेन दिलाई है, और तुझे पता है, बहुत सारे नए कपड़े भी। और उसने ये भी कहा है कि उसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। कौन सी लॉटरी लग गई उसे? और हमारे प्यार का क्या, हमारे रिश्ते का क्या? देख, हमारा रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर तो ये प्यार का ना नौटंकी मत कर यार। देख स्वाति, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार।
तू तू तेरे उस पति जयेश को छोड़ दे और मेरे पास आ जा। मैं कह रहा हूँ मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। मेरा हो गया क्या? जब मेरा पति मेरे लिए महल बनाने वाला है तो मैं तेरी झोपड़ी में आके रहूंगी? कभी नहीं। कैसी लालची और मतलबी औरत है तू। पता नहीं तेरी जैसी मतलबी औरत से मैंने प्यार कैसे कर लिया। तो अपना इरादा बदल ले और निकल जा। हाँ जा रहा हूं। तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। स्वाति, तेरा लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? नहीं जयेश, तू धोखा दे रही है क्या मेरे को? नहीं जयेश, ये सब पुरानी बात है। अब मैं तो सिर्फ तेरी हो रही। अब मुझे तू नहीं चाहिए। तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तू जयेश, बस और एक शब्द नहीं। बस तू, जब तुझे पता है कि ये शादीशुदा है तब भी तू इसके साथ सोया और मेरे ही सामने। वैसे भी इस औरत पे बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। पता नहीं कहां से जुए का पैसा जीत कर लाया ये, लेकिन मैं भी मैनेजर हूं, इज्जत है मेरी। और तुम दोनों यहाँ काम करने वाले दो कौन के नौकर। ओ मैनेजर, तेरी इज्जत की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगा सबके सामने। देख लेना। और तो जयेश नहीं, नहीं नहीं जयेश नहीं। अपना सामान बंद और निकल मेरे घर से, निकल। देख जयेश, मेरी बीवी है यहाँ, तू प्लीज चुप ही रहना। चुप? मेरा दिमाग हिला हुआ है, तो मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। मेरे को यहाँ ये मैनेजर का नौकरी चाहिए। मैनेजर का जॉब? अरे तू पागल हो गया क्या? उसने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और मैं तुझे जॉब दे दूं? हाँ, और वो अशोक को सबके सामने बेइज्जत करके निकाल देना। लेकिन क्यों? क्यों, क्या, काहे को, ये सब पूछना बंद कर और मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। नहीं तो तेरी बीवी उधर बैठी हुई है, तेरी पोल खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझा? यस, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया मैडम, देखिए, अगर आप लेक्चर देने वाले हैं कि मैं उमेश को ब्लैकमेल ना करूं, प्लीज मत करो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। प्लीज जयेश, उमेश ने जो पैसे इकट्ठे किए वो मेरे रेस्टोरेंट के लिए किए हैं। अगर वो सारे तुम्हें दे देंगे तो मेरे सपने का क्या? मेरा सपना टूट जाएगा। मैं क्या आपके बावर्ची खाने के लिए अपना नुकसान करवाऊं? मेरी वजह से जो उमेश का नुकसान है वो मुझे आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब नाटक है। रिश्ते टूटने का गम मत मनाओ। आई एम सॉरी आपके रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन मैं अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। मुझे इस चीज का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सपना टूट जाएगा। मेरा रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। जयेश, प्लीज बाबू मान जाओ, जो भी कुछ हो आप प्लीज भूल जाओ। ये मस्का मत लगा, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, दूर है। ये ऑफिस के टाइम पर अपनी पर्सनल बातें करना बंद करो और दोनों काम पे ध्यान दो। गो। अशोक, यू आर फायर्ड। तुम अपना सामान बांधो और कल तक निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मुझसे गलती क्या हो गई? अरे तुम्हें हायर करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं किस फर्जी कॉलेज से तुमने होटल मैनेजमेंट किया है। ये तरीका होता मैनेजमेंट करने का? लेकिन सर बात... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ
और ये बात पक्की है। और आप सब लोग, आपके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। आज से आप लोगों का नया मैनेजर जयेश होगा। कहा था ना कि सबके सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। कैसा लगा? और मैनेजर साहब, सॉरी, अब तो मैं मैनेजर हूं और तू एक्स मैनेजर साहब। प्यार के साथ साथ मेरी नौकरी भी ले गया साहब। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जयेश तू आ गया। देख ना मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया। तेरी सारी फेवरेट चीजें बनाई, दाल एंड ऑफ कोर्स पुलाव भी। मुझे ये सब नहीं खाना। देख जयेश, प्लीज गुस्सा छोड़ दे। जो हो गया उसे भूल जान। पुरानी और तू ये उम्मीद भी छोड़ते हैं कि मैं तुझे अपना लूंगा। मैं तुझे तलाक देने वाला हूं, क्योंकि तू मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है। हाँ करती हूँ, क्योंकि मैं तेरी बीवी हूँ और तेरे हर चीज पे मेरा बराबर अधिकार है। अगर तुझे मुझसे तलाक चाहिए तो तेरी आधी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी, समझा? और तुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे भी देने होंगे। तुझे तो मैं धक्का दूंगा। चल निकल मेरे घर से। अरे तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला अपनी प्रॉपर्टी से। क्यों पता है? क्योंकि रिसोर्ट का मैनेजर अब मैं हूँ। तू देखती जा कैसे तेरा जीना हराम करता हूँ। ए, तुझे क्या लगता है तू मेरी जिंदगी खराब करेगा और मैं चुप रहूंगी? सोचना भी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुझे। अच्छा चल निकल। यहाँ का काम हो जाए तो किचन में जाना। आज मैंने स्टाफ के 3 लोगों को छुट्टी दिया है, तो तुझे उनका काम करना पड़ेगा। पर मैं उनका काम एक्स्ट्रा क्यों करूं? तेरा नया मैनेजर एक्स मैनेजर की तरह तेरा आशिक नहीं है। मेरी बात नहीं मानी तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? और वैसे भी तेरे पास घर तो है नहीं, और ये नौकरी तेरे से चली गई तो तुम तो सड़क पे आ जाएगी। क्यों क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों? मुझे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कल के कल। अरे इतने सारे पैसे मैं एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता, धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे। अरे मैं इतने पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता, समझो। और वैसे भी मैंने कल तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं, और साथ में मैनेजर की नौकरी भी। नहीं चाहिए मैनेजर की नौकरी, मैं नहीं रह सकता यहाँ। हाँ देखो मुझे, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। ये शहर छोड़ के मैं जा रहा हूँ, और मुझे बाकी के पैसे चाहिए। पर क्यों? पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझे? क्या हुआ उमेश, इतने परेशान क्यों हो?
कुछ नहीं डार्लिंग, बिजनेस की टेंशन। चिल उमेश, हम यहाँ पे वैकेशंस बिताने आए हैं। अब जो भी काम करना है ना वो वैकेशंस के बाद, ओके? कल उमेश रेस्टोरेंट के सारे पैसे जैस को दे देगा। मुझे आज के आज ही कुछ करना पड़ेगा। सर, इसके गले पर निशान था, मतलब पहले से इसे गला दबाकर मारा गया था और फिर उसे पानी में फेंका गया। इसके बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजो, देखो कुछ पता चलता है क्या? सर, मैंने कल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कल का सीसीटीवी फुटेज किसी ने डिलीट मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस सिक्योरिटी और टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होता है। एक्सक्यूज मी, आप मेरे हस्बैंड से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैडम, हम पुलिस वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस जयेश और आपके पास था ना? लेकिन जयेश के पहले अशोक यहाँ का मैनेजर था और ये सारे एक्सेस इसके पास भी थे। हाँ, लेकिन मैंने सारे पासवर्ड और चाबियां जयेश को दे दी थी। अभी मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। अच्छा, कल का एक्सेस डिलीट हुआ था, क्या हुआ? पिछले 3 महीने का एक्सेस निकालो, देखते हैं इस रिसोर्ट में चल क्या रहा है। ओके सर। सर, ये रिसोर्ट नहीं चिड़ियाघर है। यहाँ हर किसी का कोई ना कोई लफड़ा चालू है। ये बॉस है ना उमेश। अच्छा, और ये जो मर गया है ना, उसके बीवी का लफड़ा ये रिसोर्ट के मैनेजर है ना पुराने, उसके साथ है। इससे तो यह केस और उलझ गया। जयेश को मारने का मकसद तो सिर्फ 4 लोगों के पास था। पहला अशोक, जयेश ने उसकी नौकरी छीन ली। दूसरी स्वाति, जयेश ने उसको पैसा देना बंद कर दिया। तीसरी है प्रिया, उसके हक का पैसा उसे उमेश के पास से मांगना पड़ रहा है। और चौथा है उमेश, जो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अब देखना यह है कि चारों में से खूनी कौन है। मैनेजर साहब, कपड़े तो तुमने पैक करवा लिए, लेकिन जेल में ये कपड़े काम नहीं आएंगे। क्या मतलब सर, मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने जयेश को थोड़ी मारा। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुमने बड़ी चालाकी से एक खून के दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया, लेकिन वो फुटेज डिलीट करवाना भूल गए जो डुप्लीकेट चाबी चुराने के लिए तुमने रिसोर्ट की मास्टर की चुराई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, तुम्हें क्या लगा? तुम्हारा डीएनए जयेश के बॉडी से मिला है। हाँ, मैंने मारा है जयेश को। उसकी वजह से स्वाति मुझे छोड़कर चली गई और मेरी नौकरी भी चली गई। मैं उसे इस रिजॉर्ट में मारकर इस रिसोर्ट को बदनाम करना चाहता था, ताकि जयेश को और इस रिसोर्ट के मालिक को दोनों को सबक मिल सके। सबक तुमको मिला। किसी का बदला लेने के लिए तुम किसी को मार नहीं सकते।
ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, चलो। जुग जुग जियो, दूधो नाव पूतो पलो। बहू, ये अमर के चाचा जी हैं, इनका भी आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। जीते रहो मेरे बच्चों। वैसे मालकिन, बहू तो बहुत खूबसूरत लेकर आई हैं आप। बहू तो हम लाए हैं, लेकिन रिश्ता तो अमर के चाचा जी ने ही करवाया है। अरे भाभी जी कैसी बातें करती हैं। चलिए कि माना कि रिश्ता हमने कराया है, पर ये तो हमारे घर की किस्मत अच्छी है ना कि हमें इस निहायत सी सुशील और संस्कारी बहू मिली है। बड़े मालिक, आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हमसे? भाभी जी जरा इनकी हम बातें सुन के आते हैं। चलो, क्या बातें करनी तुम्हें हमसे? बताओ क्या बातें कर रही है? बहू, चलो तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी ना, आओ। तुम जानती हो हम कितने खुशनसीब हैं। पूछो क्यों? वेल, तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी जो मिली है। देर रात को कौन हंस रहा है? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? छोड़ो ना मुझे। क्या बात है, आज तो बड़ी कयामत लग रही है तुम। चलो ना यार, कमरे पे चलते हैं। अरे चाचा जी की तो शादी नहीं हुई है, फिर वो किस औरत के साथ हैं? जाके देखती हूँ। स्नेहा, आप? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो छोड़ो ये सब, चलो। हमें तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है। ये बात। पर बाल क्यों सुखा रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि तुम गीले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो? अच्छा, जी हाँ। और कैसी लगती हूँ मैं? जैसी हमें पसंद है वैसी लगती हो, तभी तो ब्याह के लाए हैं तुम्हें। बहुत प्यार आ रहा है आपको आज, क्या बात? भाई तुम हमारी बीवी हो, प्यार कैसे ना आएगा? चलिए छोड़िए, अब माँ जी बुला रहे हैं हमें। ऐसे कैसे छोड़ दें तुम्हें? बुलाने दो उन्हें। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होता, पति हैं हम तुम्हारे, हमारा हक बनता है भाई तुम्हारे ऊपर। अच्छा जी हाँ। चाचा जी इस घर की नौकरानी के साथ इतना घटिया काम कर रहे हैं। छी, हमें तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। लो, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? परेशान क्यों? अरे नहीं, परेशान नहीं है। तुम्हें बताओ, अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं सजा धजा तुम्हारे लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छा, आपसे एक बात पूछें? पूछो ना। भानु चाचा ने अब तक शादी क्यों नहीं की? एक्चुअली बाबूजी के गुजर जाने के बाद से है ना, भानु चाचा ने हमें संभाला, हमें और हमारी माँ को इस घर में रहने के लिए जगह दी, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। और सच कहूँ ना स्नेहा, तो भानु चाचा के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं। वैसे हमें भी आपको चाचा जी के बारे में कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो हमने देखा कि चाचा जी। अमर, अरे भाई कहाँ हो तुम? लो, चाचा जी का नाम लिया और चाचा जी ने बुला लिया। मैं 1 मिनट में आऊँ? प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी, बाय। रखो। अरे भाई, शादी वादी हो गई तो कुछ काम धंधे पे लगा जाए। जी चाचा जी। अगले महीने प्रधानी का चुनाव है, और हर साल की तरह हमें चुनाव जीतना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अपने आदमी इकट्ठे करो और चुनाव में जुट जाओ। जी चाचा जी। भाभी ने अपने हाथों से चाय बनाई है, हमने तो रसोई में ही पी ली। बहुत अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है। स्नेहा ने खुद बनाई है? फिर तो इनकी हर चुस्की में अलग ही नशा होगा। चाय तो वाकई बहुत अच्छी है। वैसे आज हम एक तोहफा लेके आए हैं स्नेहा जी के लिए, मुंह दिखाई का। अरे वाह। बताइए। हाँ क्यों नहीं। ये देखिए भाभी। बहुत बढ़िया। वाह बड़े मालिक, बड़ा महंगा तोहफा दिया आपने भाभी को। अरे भानु सिंह की बहू है, कोई छोटा मोटा तोहफा थोड़ी ना देंगे ना। देवर जी, इतना महंगा तोहफा आप लाए हैं तो बहू को अपने हाथों से पिला दीजिए। तोहफे के साथ साथ बहू को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसा आप कहें। है ना? थोड़ा सा बग्गी बैठाओ।
क्यों बहू? रहने दीजिए, हम खुद पहन लेंगे। स्नेहा, चाचा जी हम अभी आते हैं। स्नेहा, क्या तुमने चाचा जी के हाथ से यूं नेकलेस छीन के क्यों चली आई तुम यहाँ पर? अब भूत बने खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? कि आपके चाचा जी का चरित्र ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपके चाचा जी और आपकी कामवाली रानी के बीच ना चक्कर चल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हम एक शरीफ और इज्जतदार परिवार की लड़की, इस घर में हमसे ये सब होते हुए नहीं देखा जाएगा। अब चाचा जी को बस बहुत हो गया। इसके बाद एक लफ्ज नहीं। और स्नेहा, मैं बता दे रहा हूँ, और तुमने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नई बहू को इतना काम नहीं करना चाहिए। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? हमारे यहाँ से नेकलेस भी नहीं लिया और अब हमसे इतना दूर दूर भी भाग रही हो। रानी, 2 कप चाय बना देना। देवर जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आइए भाभी, देखिए अपनी बहू को। हमारी बहू कितना काम कर रही है। नई बहू को इतना काम नहीं करना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम अभी नई नई दुल्हन हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। कोई बात नहीं माँ जी, हम बाद में आराम कर लेंगे। वो उनको सेवई बहुत पसंद है तो वही बना रहे थे। किचन का सारा काम तुम कर रही हो तो रानी कहाँ गई है? रानी, अरे रानी, अब रानी हमारे बाथरूम में नहा रही है। अरे रानी के कमरे में पानी नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि मेरे बाथरूम में नहा लो। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? रानी भी तो हमारे घर की सदस्य है कि नहीं? क्यों बहू, है कि नहीं? अच्छा देवर जी, आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आई हैं। चलिए आप बहू चाय बना देना 2 कप। हाँ आइए। चलिए भाभी। वही साड़ी है जो चाचा जी ने रानी को दी थी। सिम कौन है यहाँ पे? तुम एक काम करो, तुम जाके पर्दे के पीछे छुप जाओ। छुपो छुपो छुपो। अरे बहू, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? चाचा जी, आज सबने सेवई खाई पर आपने नहीं खाई, तो सोचा अभी आपको ला कर दे दूं। हटिए, मैं खुद ही रख। अरे बहू, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप? बेटा हम खीर खा लेंगे, आप जाइए यहाँ से। हाँ जी चाचा जी, बस जा रही हूँ।
हमारे सामने ही तो रानी कमरे में आई थी, पर कहाँ चली गई? बहू क्या देख रही हैं आप? अरे कुछ नहीं चाचा जी, बस आपका कमरा बड़ा साफ लग रहा है। अब वो रानी है ना, सुबह शाम सफाई करती रहती है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, बहुत रात हो चुकी है, वैसे भी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जाओ। चाचा जी और रानी ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें उनके अवैध संबंध के बारे में माँ जी को बताना ही होगा। ये पाप हम इस घर में नहीं होने देंगे। बाहू, माँ जी, माँ जी। जीती रह, जीती रह। बहू, हम मंदिर जा रहे हैं, किचन में थोड़ा रानी के साथ काम देख लेना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ माँ जी, वो क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? परेशानी की तो बात है माँ जी, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, वो चाचा जी और रानी बहू, ऐसी बात तो नहीं कि तुम हमारे कान भरने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि हमें देवर जी पे पूरा विश्वास है। वो ऐसी घिनौनी हरकत इस घर में कभी नहीं कर सकते। हमारी बात का यकीन कीजिए माँ जी, आखिर हम चाचा जी के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करेंगे? हमने आपको वही सब बताया है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। बहू, तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं? नहीं माँ जी, हमने ये बात किसी से नहीं कही। किसी से कहना भी मत। हम तुम्हारे चाचा जी से बात करेंगे, तब तक तुम अपना मुंह बंद रखना। हम मंदिर जाकर आते हैं। जी माँ जी। अरे भाभी, आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए, मैं काट देती हूँ। दूर रहो, खबरदार जो खाने पीने की चीज को हाथ भी लगाया तो। आज से तुम सिर्फ झाड़ू पोछा करोगी, बाकी रसोई का काम हम खुद देख लेंगे। अरे मोरी मैया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो आप हमें रसोई का काम करने से मना कर रही हो? जो पाप तुम कर रही हो ना, वो सब पता है हमें। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। जाओ जाके झाड़ू पोछा करो। लगता है स्नेहा भाभी पे कोई भूत प्रेत का साया है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। मुझे छत पर तुमने क्यों बुलाया है? लगता है तुम्हारा प्यार करने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है, तभी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे कुछ बताना था तुम्हें। क्या? अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि स्नेहा को शक हो गया है। उसे हमारे संबंध के बारे में पता चल गया है, पर शुक्र है इस बात का कि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और रानी का चक्कर चल रहा है। वो कैसे? क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलने के लिए आई तो रानी की जैसी साड़ी पहन कर आई, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। बेचारी रानी बेकार में बदनाम हो गई।
अरे क्या कर रहे हो हमें? जाने दो हमें, रात में मिलते हैं ना। रात होने में भी बहुत टाइम है, थोड़ा प्यार अभी कर लेते हैं ना। तुम लोगों को पता है ना, अगले हफ्ते प्रधानी का चुनाव है, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। गांव के हर दरवाजे पर जाके दारू पैसा जो बंटवाना है बंटवाओ, लेकिन जीत भानु प्रताप की ही होनी चाहिए। समझे तुम लोग? समझे हमारे? जी। और हाँ, हमारी जीत के बीच में कोई भी आए उसे जड़ से मिटा देना, बाकी हम देख लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ देवर जी, इस बार तो आपकी जीत पक्की है। लो प्रसाद खाओ। लो अमर बेटा। रानी, लो बहू, तुम ही प्रसाद लो। क्या हुआ, परेशान हो? बंद कीजिए अपना ये नाटक। स्नेहा, ये क्या तरीका है माँ से बर्ताव करने का? माफी मांगो। अरे हम कहते हैं माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी, क्योंकि हमें माँ जी से नफरत हो चुकी है, और अब तो इस घर की बहू कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास कर रही हूँ? बकवास कर रही हूँ मैं? जब तुम्हें भी अपनी माँ की काली करतूतों के बारे में पता चलेगा ना, तुम भी इनसे नफरत करने लगोगे। अमर, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी बहू पे हाथ उठाने की? हाँ, हम समझाते हैं ना बेटा। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी नाराज हो? बंद कीजिए अपना ये नाटक। बता क्यों नहीं देती अपने बेटे को कि आपका चाचा जी के साथ क्या रिश्ता है, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि इनके पीठ पीछे आप क्या गुल खिला रही हैं। हाँ, है हमारा नाजायज रिश्ता हमारे देवर के साथ में, और ये अब से नहीं है, सालों से है। सुना तुमने? ये सब सुनने के बाद भी तुम चुप हो? बोलो। उसे क्या बता रही हो? उसे तो ये बात पता है। और अब तुम भी चुप रहोगी, समझी? अमर के बाबूजी के गुजर जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। देवर जी ने हमारा अकेलापन दूर किया, इस घर को संभाला। ये घर इन्हीं के पैसों से चलता है। ये जो तुमने जेवर पहन रखे हैं ना, ये भी इन्हीं के पैसों से आया हुआ है। ये इस घर के मालिक है, करता धरता है। तुम्हारा पति जैसे चुप है ना, वैसे तुम भी चुप रहोगी। जबान खोलने की हिम्मत भी मत करना, समझी? आप इन जेवरों की धौंस दिखा रही है ना हमें? नहीं चाहिए आपके ये जेवर। ये लीजिए। जिस घर में रिश्तों को शर्मसार किया जाता हो, वहां हम एक पल भी नहीं ठहरेंगे। जा रहे हैं हम। स्नेहा, अगले हफ्ते प्रधानी का चुनाव है, और हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से और किसी भी तरह का कोई झमेला खड़ा हो। इसको फिलहाल अभी कमरे में बंद करते, बाद में देखते हैं चुनाव के क्या करना है इसका। चलो ले चलो इसे यहाँ से। छोड़िए हमें। चल। छोड़िए हमारा हाथ। चल। चलो। माँ जी नहीं, माँ जी दरवाजा खोलो। माँ जी। चाचा जी, हम समझाते हैं ना, एक मौका दीजिए। हम समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे, वो समझ जाएगी। वो किसी से कुछ नहीं जाके बोलेगी। तो इस मामले से दूर है। चल। रानी, रानी, इधर आ, इधर आ। स्नेहा,
हम समझ सकते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर हमें थोड़ा सा समय दो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक कर दोगे? क्या ठीक कर दोगे तुम? अपने माँ और चाचा के सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी, और ठीक करने की बात कर रहे हो। अगर सच में हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो हमें यहाँ से जाने दो। हमें नहीं रहना है इस नरक में, हमें अपने घर जाना है। स्नेहा, स्नेहा संभालो अपने आप को। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, एक ग्राही खा लो। अमर, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझे, तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। चल उठ, उठ यहाँ से। माँ नहीं माँ, उठ, चल निकल। माँ उसने कुछ नहीं किया। माँ निकल। माँ, तू निकल। माँ उसने कुछ नहीं किया। चाचा जी, तो स्नेहा, चाचा जी, माँ। उठ, क्या कर रहे हो हमारे साथ? माँ, स्नेहा को छोड़ दीजिए माँ। माँ, स्नेहा ने कुछ नहीं किया। आवाज बंद। ये तो गला दबा के यहीं पे खत्म कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? चुप, एकदम चुप। मत मारिए ना माँ। चाचा जी प्लीज चुप रहो। माँ को बोलिए चुप, प्लीज चाचा जी। माँ जी प्लीज हमें जाने से जाने दो। जाना है तुझे? माँ जी जाने तुझे दो। जाना है? मत मारिए स्नेहा को माँ। माँ। बस बहुत हो गया, लोगों ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमें कैसे भी करके इस घर से निकलना होगा।
दरवाजा बंद करो। चल छोड़ दीजिए। चाचा जी प्लीज छोड़ दीजिए स्नेहा को। चाचा जी प्लीज। अमर बैठ यहाँ पे। अरे चाचा जी हम समझाएंगे ना स्नेहा को। हम जिम्मेदारी उठाते हैं। प्लीज चाचा जी छोड़ दीजिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस मामले से दूर रहना। बैठ। छोड़ दीजिए प्लीज। और छोड़ दे तुझे मैं, ताकि तू मुझे दुनिया के सामने नंगा कर सके। आज मैं तुझे अपने तरीके से ही समझाऊंगा। चाचा जी चाचा जी चल चाचा जी प्लीज। लेट। चाचा जी चल निकल यहाँ से। नहीं चाचा जी। नहीं जाने दीजिए अब। चाचा जी दरवाजा खोलिए चाचा जी। छोड़ दीजिए। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा ना, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। चाचा जी दरवाजा खोलिए। चाचा जी आप स्नेहा के साथ सही नहीं कर रहे हैं। चाचा जी दरवाजा खोलिए। चाचा जी अमर, चाचा जी आप स्नेहा के साथ सही नहीं कर रहे। चाचा जी क्यों अपना गला फाड़? हेलो पुलिस। माँ प्लीज चाचा जी को रोकिए। चाचा जी सही नहीं कर रहे। अमर तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू जा ना अपने कमरे में जाके आराम कर बेटा। नहीं चाचा जी। अमर चोट लग जाएगी। चाचा जी क्या कर चाचा जी। अमर तू पागल हो गया है क्या? अपने चाचा जी पे हाथ उठाएगा? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला आज मेरे गिरबान पे तू हाथ उठा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अब चल हट और देख मैं तेरे सामने तेरी बीवी का क्या हाल करता हूं। देख ये हम कहते हैं छोड़। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवर जी छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ो, हटिए आप। अमर ये क्या किया तूने? अमर देवर जी सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगी। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब इस लड़की ने मेरे देवर को मारा है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ले चलिए इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी माँ झूठ बोल रही है। हमारे चाचा जी का खून हमारी पत्नी ने नहीं बल्कि हमने किया है। अमर इनके खूनी मेरी पत्नी नहीं हम हैं। हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। छे हमारी अपनी माँ और हमारे चाचा जी इनके नाजायज संबंध थे और हमारी पत्नी स्नेहा इसे सब कुछ पता चल गया था और इसने वही किया जो इसकी जगह पे कोई भी होता तो करता। बदले में इसे क्या मिला? इसे मारा गया, पीटा गया, कमरे में बंद किया गया और आज तो हद ही हो गई इंस्पेक्टर साहब। आज हमारे अपने चाचा जी ने हमारी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब हमारा बेटा। बस कीजिए आप, बहुत हो गया। और हम ये सब कुछ भी सहन नहीं कर सके। आज हमने अपने चाचा जी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये झूठ बोल रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। खून इसी ने किया है। हमारा बेटा इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेके जाइए आप इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अमर भैया सच बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये सब मिलके इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लेके जाइए इसे। ये गुनहगार है, इसी ने खून किया है मेरे देवर। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। भगवान से तो डरिए, अभी भी वक्त है।
अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर चाचा जी के साथ आपके नाजायज रिश्ते थे तो उन्हें स्वीकार कीजिए। आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एक माँ अपने परिवार और बच्चों के लिए सुख दुख में उनका साथ देती है, पर आपने तो अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए अपने ही रिश्तों का खून कर डाला। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। स्नेहा, हम भी तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत होते रहा और हम कुछ ना कर सके। अगर हमने थोड़ी सी अगर हमने हिम्मत दिखाई होती ना और समय रहते आवाज उठाई होती तो ये सब ना होता तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो स्नेहा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, माफ कर दो हमें स्नेहा। ले चलो इन दोनों को। नहीं नहीं नहीं, अमर अमर नहीं। अमर हेलो